बेटियां बहुत बच गई, अब थोड़े बहुत बेटे बचा लो, आपके हाथ जोड़ता। ये बेटियां बहुत बच गई है, अब बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, ये मर जाएंगे सब। आजकल घट रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानपुर स्थित श्यामनगर 56 भोग में पुरुष आयोग बनाने की मुहिम के लिए पहला कदम उठाया गया और लोगों ने पुरुष आयोग बनाया जाए इसके लिए अपनी सहमति भी जताई। महिलाएं तो कहीं भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, लेकिन पुरुष अपनी आप बीती किसे बताएं, इसलिए पुरुष आयोग बनने की यह मांग रखी जाएगी जिससे पुरुष अपनी आप बीती बता सकें और न्याय पा सकें। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बराबरी और समानता का अधिकार है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कुछ महिलाएं जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती हैं, उनकी वजह से सही महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता और पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं होती। मर्द को दर्द नहीं होता, यह कहावत पुरानी हो चुकी है। आजकल हो रही घटनाओं को देखते हुए पुरुषों की समस्याओं के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अनुच्छेद 15 देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, जिसमें कहा जाता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, सबको समान अधिकार प्राप्त है। फिर महिलाओं की समस्याओं के लिए महिला आयोग है, तो पुरुषों की समस्याओं के लिए अभी तक पुरुष आयोग क्यों नहीं बना? मर्द को भी दर्द होता ही है, लेकिन यदि पुरुष के आंखों में आंसू आए तो ना मर्दानगी समझी जाती है। जहाँ भी शिकायत लेकर जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है। वह घुट घुट कर अपना जीवन जीता है और घुटन की शिकायत आखिर कहाँ दर्ज कराए? न्यूज़ चैनल और अखबारों पर यदि आप देखें तो पाएंगे कि महिला अपराधियों की संख्या कम नहीं है। फिर भी यह समझ कि महिलाएं निरोही प्राणी हैं, अपराध नहीं कर सकती, गलत होगा। अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा और कानून में भी बदलाव करना होगा। महिलाओं के लिए अलग मंत्रालय, सरकारी नीतियां, हर राज्य में महिला आयोग, महिलाओं लड़कियों को तरह तरह से प्राथमिकता देना, फिर पुरुषों के साथ भेदभाव क्यों? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 1,64,033, 2022 में 17,01,000 आत्महत्याएं हुई। 2021 में आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या 81,063, महिलाओं की संख्या 28,680, दोगुने से भी ज़्यादा है। ऐसा कब तक चलेगा? भारत में महिलाओं के लिए हजारों की संख्या में वेलफेयर होम है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? जबकि महिलाओं की तुलना में 3 गुना पुरुष घर विहीन है। दुनिया के देशों की तरह भारत भी घरेलू हिंसा की समस्याओं से जूझ रहा है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए भारत में कठोर कानून बने हुए हैं। यहाँ पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक भी कानून क्यों नहीं है? क्या किसी समाज में ऐसा संभव है कि 100% पुरुष दोषी हो और 100% महिलाएं निर्दोष हों? लेकिन जैसे ही इन पर चर्चा होती है, महिला विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर न्याय वाकई सबके लिए है तो महिलाओं और के मामलों में पुरुषों को क्यों नहीं सुनी जाती? क्या पुरुष इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसका पुरुष होना ही अपराध है? यदि परिवार चलाने के लिए माँ की भूमिका अहम होती है, तो पुरुष भी इस परिवार को चलाने और ज़रूरतें पूरी करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो क्या ऐसे पुरुषों को खलनायक की श्रेणी में रखना उचित है? सभी पुरुष अत्याचारी नहीं होते और सभी महिलाएं बेचारी नहीं होती। महिलाओं के लिए 60 से ज़्यादा कानून के साथ साथ 3 तक जेंडर तक के लिए कानूनी प्रावधान है। फिर पुरुषों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? पुरुषों के लिए भी कानूनी प्रावधान करते हुए महिला आयोग के तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनवाया जाए, जहां पुरुषों के महिलाओं द्वारा प्रताड़ित होने पर उनकी भी जांच एवं सुनवाई हो सके और वह भी गुनाहगार न होने पर अपने निर्दोष होने को साबित कर सकें। महिला कानून को चाहे आप और सख्त कर दें, लेकिन यदि कोई महिला पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कराती है और न्यायालय द्वारा उसे झूठा पाया जाता है, तो उसे महिलाओं के लिए भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो सही साबित होने पर पुरुष को मिलने वाली थी। ऐसा प्रावधान महिला कानून के साथ जोड़ा जाए। केंद्र सरकार से हम मांगे हैं जो पुरुष आयोग बनाने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, उनकी मांग पूरी होने पर समाज के पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताते हैं वह लोग। ऐसे पुरुषों को न्याय मिलेगा जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। यदि महिला द्वारा पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है तो वह भी महिला पर केस दर्ज कराकर कानून के द्वारा प्रताड़ना से मुक्ति पा सकेंगे। ऐसी महिलाएं जो वास्तव में पुरुषों द्वारा प्रताड़ित हैं, उनको भी न्याय शीघ्र मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि झूठ केस की भरमार की वजह से वास्तविकता में पीड़ित महिलाओं को भी न्याय मिलने में परेशानी होती है। इसका फायदा वर्तमान में प्रताड़ित महिला और पुरुषों को तो मिलेगा ही, साथ में जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनका जीवन भी सुखमय होगा। समस्या कब किसके पास आ जाए ये तो कोई नहीं जानता, ऐसा कहना है उन लोगों का जो यह मांग रखते हैं। इन दोस्तों, आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज हमारा कानपुर में कैंप लगा हुआ है 56 रोड चौराहे पर। पुरुष आयोग की मांग करी जा रही है भारत सरकार से। जिस तरह महिला आयोग बना हुआ है, महिला कानून बना हुआ है और उसका दुरुपयोग दिन पर दिन बढ़ता चला रहा है,
हम ये नहीं कहते हैं कि सभी महिलाएं गलत हैं, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमारी भारत सरकार से मांग है कि इसी तरह से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, जिससे कि उस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सही रोक लगाई जा सके, वो दुरुपयोग ना हो और पुरुष को भी न्याय मिले। क्योंकि आजकल कभी कोई आत्महत्या का केस, कभी किसी तरह का पुरुष को ही साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान आज पूरे भारत में 25 राज्यों में एक साथ 51 जिलों में अलग अलग स्टेट के ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम जनता से सहयोग चाहते हैं कि सारी जनता इसमें सहयोग करे हस्ताक्षर अभियान में, जिससे सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे कि इस कानून का उपयोग बहुत ही जरूरी है, तो ये कानून बनना है। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं चंद्रशेखर शर्मा उपाध्याय संगठन कानून। आज हमारे 56 भोग चौराहे पे जामनगर पे पुरुष आयोग हस्ताक्षर अभियान कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग इसलिए कैंप लगा हुआ है कि जैसे पुरुष अब महिला आयोग है, महिलाओं के लिए कानून है, पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। पुरुष अपनी बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसको अगर वो प्रताड़ित है और अगर अपनी वो बात कहीं रखना चाहता है तो उसको सुनवाई के लिए कोई नहीं। इसलिए हम लोग पुरुष आयोग के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ये कानून बनवाना चाहते हैं कि जो पुरुष के ऊपर जो प्रताड़ित है उसके लिए न्याय मिले और उसकी बात सुनी जाए। जैसे बहुत से अभी कानून हैं महिलाओं के लिए कि महिलाएं अपने छूटे केस में फोटो को फंसा देती है और उसके बाद उनको डायरेक्ट बंद कर दिया जेल हो जाती है। जेल होने के बाद मुकदमा के बाद न्याय मिलता तब तक और न्याय में वो निर्दोष साबित होते हैं और निर्दोष के उनके पास क्या है कि उनकी समाज में इज्जत खत्म हो गई, उनकी कैरियर खत्म हो गया और उनके पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि अगर पुरुष दोषी है तो पुरुष को सजा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो और दोषी अगर महिला पाई जाती है तो उसको भी उतनी सजा मिले जितना पुरुष को मिलेगा, उतना ही जुर्माना उसको भी लगे जितना कहते हैं आपको पुरुष को लगता अगर वो दोषी होती। और दूसरी बात ये कि ये कानून इससे ये प्रभाव होगा, समाज में प्रभाव पड़ेगा कि गलत केस जो है वो कम आएंगे, जो कि पुरुष लेडीज भी जो है वो गलत आरोप लगाने के लिए बस सोचेंगे और वो ये केस ज़्यादातर वकील करते, क्योंकि वकील महिलाओं को ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं कानून के बारे में, वो उनको नई नई धाराएं लगा करके केस को और बढ़ा चढ़ा देते थे जिसका प्रभाव वो लेडीज नहीं जानती। और इससे इस प्रभाव से पुरुष आयोग बनने से ये हो जाएगा कि पुलिस वकील भी एक बार डरेगा केस करने, क्योंकि वो भी उसी चपेट में आएगा अगर वो महिला गलत साबित हुई। तो और इससे क्या होगा कि जो वाकई में पुरुष या महिला प्रताड़ित है उनको न्याय मिलेगा। बस यही हम चाहते हैं और आप सभी जनता से या समाज से हस्ताक्षर अभियान के थ्रू ये कानून बनवाना चाहते हैं। इसमें साथियों, आज हम लोग श्यामनगर 56 भोग चौराहे पे पुरुषों की मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उसमें हम मांग कर रहे हैं जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो कानून है लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है, बल्कि हमारा अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जब समान नागरिकता का बात आती है तो दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों को कोई भी कानून उसमें नहीं मिलते हैं या कोई उनकी बात सुनी जाती है। कोई भी आप कंप्लेन लेके थाने में जाते हैं तो कोई धारा है ही नहीं जो महिलाओं पर लगाई जाए। दहेज प्रथा के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं जब अगर प्रताड़ित है और उसने ये केस किया है, जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसने जुर्म नहीं किया है और गलत केस में फंसाया गया है तो उसको उस महिला को वही सजा मिलनी चाहिए जो झूठे केसों में फंसा रही है। इसीलिए हम हस्ताक्षर अभियान लगा रहे हैं। पुरुषों आप पेपर देख रहे हैं कि पुरुषों के इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन्हीं अत्याचारों को रोकने के लिए हम पुरुष को साक्षर भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जाने और समझें। जय हिंद।